क्योंकि रजिस्टर कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि इन केस अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो एक एंट्री रहेगी, गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड रहेगा। वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं स्टेट में, उन्हें सरकार के पास जाके अपना रिलेशनशिप रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये सुना है आपने इसके बारे में? हाँ सुना है, पर बात करके ही रजिस्टर करवाना चाहिए। आपको मालूम है क्या होता है लिव इन? हाँ, ये तो नहीं अच्छा लगा। ये है ना जो कि जैसे कुछ कत्ल वतल होता है, मार तोड़ते हैं, ये तो रहेगा ना कि हाँ कानून की नज़र में है। We are in Uttarakhand, the first state in India to mandate the registration of live-in relationships. This has been done as part of the Uniform Civil Code, which came into effect in January. The state has more than 1 crore people, but only 10 live-in relationships have been registered so far. So we traveled to the town of Haldwani to find out if the people here know about the law, and if they do, what do they make of it. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें सरकार ने कहा है कि अब जो लिव इन में रह रहा है उसको सरकार के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पर? एक तरीके से ये सही भी है कि अगर घर वालों की अनुमति के बिना सरकार भी लिविंग में नहीं रहने देगी ना, घर वालों की भी अनुमति चाहिए इस पर। और अगर रहते हो तो रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य है, सही है। घर वाले नहीं मानते हैं और थोड़ा सा कास्ट इशू भी रहता है, रिलीजन इशू रहता है। ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल लोग एक साथ रह तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है शादी की और इन सब की तो लड़का भी मुकर जाता है, लड़की भी मुकर जाती है। और अगर ये चीज़ पहले से रजिस्टर रहेगी तो फिर वो लोग ये चीज़ें नहीं करते। Public opinion in Uttarakhand seems to support the mandatory registration of live-in relationships. The argument is if that the government knows about these relationships, the live-in couple, especially the woman, would be safer. But the underlying anxiety that seems to drive this opinion is that modern values are encroaching upon traditional ones. Specifically, the concern is that interfaith relationships threaten the social order. In fact, the state has seen many attacks on Muslim men by Hindutva vigilantes. बड़ा डिसीजन है सरकार का, क्योंकि आजकल जो भी देख रहे हैं आते हैं नॉन रीजन जिसमें मोमडन आते हैं, हिंदू आज होता है सबसे ज़्यादा, उसमें बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो आप कह रहे हैं जो लोग बाहर से आते हैं या जो लोग मुस्लिम होते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं लिव इन में? और ये मेन पहाड़ की लड़कियों को लेके है, क्योंकि पहाड़ की लड़कियाँ आती हैं, माइंड वॉश होता है उनका। अब लड़का लड़की ये है, अब घर वालों ने उन्होंने कहा भाई तू हमारे धर्म में ही लड़के से कहा शादी करना, और उसने दूसरे धर्म से लड़की से शादी कर ली, तो उससे क्या होता है कई चीज़ें हत्याएं हो जाती हैं, कई हिंदू लड़कियां मारी गई हैं, वो तो हिस्ट्री में आपको मालूम ही होगा। अभी एक उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले एक केस फाइल हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ, जिसमें दो हिंदू हैं लड़का और लड़की, और उन्होंने बोला है कि मतलब हम एक साथ रह रहे हैं बिना शादी किए, इसमें सरकार के पास क्यों जाएं हम, ये तो हमारा निजी मामला है। निजी मामला कैसा हो गया? निजी मामला कुछ नहीं होता, सरकार का ही मामला होता है। निजी किसी का प्रॉपर्टी किसी की निजी थोड़ा ना होती है, भारत देश है तो किसी का निजी थोड़ा ना है यार। ये चीज़ें ऐसा है ना, बिना अब जो कर रखा उन्होंने धामी जी ने बढ़िया कर रखा है। कोई भी कपल एक दूसरे से ट्रस्ट करके रह रहा है, लेकिन उसके बाद सडनली अगर कोई अपराध होता है, हत्याएं होती हैं, किसी माताओं बहनों हमारी उनको काट के फ्रीज में डाल दिया जाता है देश में, उस चीज़ को रोकने के लिए ही जो सरकार है वो कह रही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। भैया और जो लोग इससे दुखी है ना, तो समझ लो वो लोग ही देशद्रोही हैं, और धर्मद्रोही भी वही लोग हैं। Very few people we spoke to opposed the move. Those who did cited the same reason. मेरा ये कहना है कि अगर रजिस्ट्रेशन ही कपल कराए तो जितने भी उनकी प्राइवेसी है, मम्मी पापा से छुप के जो वो करते हैं, मतलब अपने रिलेशन बनाते हैं, तो वो तो फिर सबके सामने खुलेआम ही हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो फिर मेरे हिसाब से, एक हिसाब से ये चीज़ गलत है रजिस्ट्रेशन कराना। कुछ लोग जो गए हैं वो कहेंगे कि ये अब मान लो कहीं छापा पड़ता है, आप कोई लिविंग रिलेशन में वैसे अभी तक रहते होंगे, अब मान लो अचानक उन्हें रजिस्टर नहीं करवाया तो उनको मतलब जो प्राइवेसी चाहिए थी उस प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, तो इसलिए आई थिंक काफ़ी सारे कपल हाई कोर्ट गए होंगे क्योंकि प्राइवेसी का उल्लंघन वगैरह हो रहा है।